I'm joined by Shakti Yadav, RJD leader over the phone line. A very warm welcome to you, sir. Thank you for speaking to News 9. शक्ति जी, पटना के बीचों बीच एक बिजनेसमैन का कत्लेआम होता है। आपके हिसाब से ये बिहार की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या बताता है? नहीं, अभी तो मैंने सुना कि भाई पहले क्या था और पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। एक शख्स तो आपके सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। पता नहीं कि ये लोग कहाँ से आते हैं, इनको जानकारी रहती है कि नहीं रहती। वो बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर और फाइनेंशियल एक्शन पर सरकार ने नहीं कहा था। दैट टाइम हाई कोर्ट सेड ओनली पटना नगर निगम सर्टेन सेक्टर के बारे में टिप्पणी थी। गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एक्शन पर नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर टिप्पणी नहीं थी। ये जानकारी उनको होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये लोग हैं। दूसरी बात, बिहार के अंदर में अपराध के आंकड़े एनसीआर भी जारी करते हैं। गृह मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राज्य सरकार के अपने आप आंकड़े को सामने रखना चाहिए। बीच राजधानी में एक व्यवसायी की हत्या होती है, एसपी बगल में रहता है, डीएम बगल में रहता है। देयर इज एन ऑर्डर, देयर इज गवर्नेंस। पूछिए उनसे। सिवान में 6 लोगों की गोली मारी गई, 3 की घटना स्थल पर मौत हुई। हु आर रिस्पॉन्सिबल? चीफ मिनिस्टर का केस नहीं तो क्या है? और शक्ति जी में एक 10 सेकंड लेट मी कंप्लीट। और शक्ति जी, ये इस घटनाक्रम से एक बड़ा सवाल भी उठता है कि ये घटना गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई। इतनी सिक्योर जगह पे भी अगर कोई सेफ नहीं है और हम बिजनेसमैन की बात करें तो आम आदमी का क्या? मैं वही बात कर रहा हूँ मोहतरमा। ऐसा है कि पटना के गांधी मैदान में ही आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम, थाना, ट्रैफिक, एवरी पुलिस ऑफिसर वहां रहते हैं और उस जगह पहरे होते हैं। बाबत भी खुलेआम एक व्यवसायी की हत्या वहां की जाती है। ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? सिवान में हत्या गुंडा राज नहीं तो क्या है? शायद आप जानना चाहेंगे। आप लोग, बिहार के हर 1 किलोमीटर पर मातम का माहौल है। किसी का बेटा खोने का, किसी का हस्बैंड खोने का गम है। चारों तरफ अपराध ही अपराध है, बेविचार ही बेविचार है, अनाचार है। ऐसी अगर कोई सरकार कहे, माननीय मुख्यमंत्री है, इसको भी कोई सरकार कहे तो क्या है? एक अन्य महाराज धूनी रमाने से भले ही कोई शासन चलता, ऐसा नहीं होता। बिहार में कोई कानून का राज नहीं, बल्कि गुंडा संरक्षित, गुंडों को संरक्षण करने वाली सरकार है। इन बातों को जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हमें ये बताइए कि पुलिस को 3 घंटे कैसे लग सकते हैं घटनाक्रम तक पहुंचने में? आपको क्या लगता है कि सिर्फ लापरवाही है? मेरा देखिए, आप बड़े एंकर हैं, बड़ा चैनल है आपका। पटना का गांधी मैदान स्पॉट है एक व्यवसायी की हत्या का। डीएम से लेकर के एसपी का वहां पर पूरा दफ्तर है, पहरे पड़ते हैं। अब बताइए, आम आदमी जब निकलता है सुबह को और शाम को जब तक वापस नहीं लौटता है तो मन में संशय होता है कि मेरे परिजन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये पूरी असुरक्षा का भाव पूरे बिहार के हर आदमी के मुख पर है। ये सहमा हुआ बिहार है, ये दहला हुआ बिहार है, अपराध की जकड़ में है। सेटलमेंट होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ करके अपराधियों का सेटलमेंट होता है एक अन्य मार्ग में, और ये हमें बता रहे हैं। किसकी सरकार है? प्रतिदिन हत्या। एक ऐसी सरकार हाल में जाए एनडीए सरकार जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं हो। अरे भाजपा का नेता था। शक्ति जी, अब चुनाव पास है, क्या आरजेडी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने वाली है? मैं तो हर मोर्चे पर मैं की बात करता हूँ, मुर्दे की बात ये लोग करते हैं, मुद्दे की बात राजद करती है। मुर्दा उखाड़ती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमने शुरू से कहा कि आम जन का गुस्सा इस सरकार के प्रति इस कदर फूटा है, कल्पना नहीं करिएगा। आप लोग दिल्ली में हैं, जरा एक बार आइएगा गांव में लोग दिन चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। ये बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार को लेकर के, अपराध को लेकर के हर आदमी हर जगह ये टिप्पणी करते मिलेगा। कोई सरकार ही नहीं है। जी, आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ कि बिहार में डर का माहौल है, भ्रष्टाचार है, लोगों को बाहर निकलने में डर लगता है। लॉ एंड ऑर्डर हैज बेसिकली गॉन फॉर अ टॉस इज व्हाट यू आर सेइंग। मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपकी क्या डिमांड है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से? क्या डिमांड करिएगा? क्या डिमांड करूँ? जो मीडिया से जो इंटरेक्ट नहीं करता चीफ मिनिस्टर कई महीनों से, साल भर हो गए, कि उनसे क्या डिमांड करूं? जो व्यक्ति महिलाओं के संदर्भ में उनके दिए गए वक्तव्य बिहार को प्रसार करता है, क्या डिमांड करूं?
जो खुद कहते हैं अपने ही लोगों के बारे में कई तरह की बातें, उनसे क्या डिमांड करूं? डिमांड तो उनसे होती है जो सजग होता है। ये तो इनके स्मरण शक्ति क्षीण है, इनसे क्या मांगी जाएगा? कभी श्रद्धेय अटल जी कहते, कभी कुछ कहते, मैं बोलना नहीं चाहता। हम सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी का, लेकिन जिस भाव में है, जिस अचेतता के साथ पड़े हैं, इन परिस्थितियों में बिहार का 14 करोड़ आवाम का भविष्य इनके हाथों नहीं छोड़ा जा सकता। जी अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट आई एम आल्सो जॉइंड बाय माय कॉलीग रुपेश कुमार। लेट मी क्विकली गो अक्रॉस टू हिम। रुपेश, ये मर्डर गांधी मैदान जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पे हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ था उस वक्त जब गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से उतरे? देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और ये गांधी मैदान का इलाका है। गांधी मैदान जो थाना है वो 200 से 250 मीटर दूर है। जो पटना के डीएम हैं उनका आवास भी पास में है। पटना जिले का जो पुलिस मुख्यालय है वो डीएम आवास के ठीक बगल में है, यानी कि जो जहां पर घटना हुई है उससे 300 से 400 मीटर की दूरी पर ये तमाम चीजें हैं जहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया है। आप समझिए वहां पर ये घटना होती है। एक व्यक्ति पहले से घात लगाकर बैठा रहता है, यानी कि उसको सब पता है कि गोपाल खेमका कब अपनी गाड़ी से कहां पहुंचेंगे और गेट खोलने के पहले जहां गाड़ी रुकेगी वहीं पर घटना को अंजाम देना है। कोई लाइनर जरूर रहा होगा, जो पुलिस की अब तक की थियरी है कि कोई लाइनर रहा होगा जिसने ये रेकी की होगी कि वो इस वक्त बांकीपुर क्लब में है। बांकीपुर क्लब के ये अध्यक्ष भी थे और अक्सर रात में वहीं से अपने घर वापस लौटते थे। कब वहां से निकले हैं और कितनी देर में वो पहुंचेंगे गेट पर। गेट के पास जो गाड़ियों की पार्किंग है उसी पार्किंग में एक बाइक पार्क होती है। उस बाइक पर हेलमेट पहना हुआ एक अपराधी वहीं पर छुप के बैठा होता है। जैसे ही गाड़ी गेट पर रुकती है, हॉर्न बजाया जाता है। गार्ड के आकर दरवाजा खोलने के बीच में वो शख्स अपने काम को, इस अपराध की घटना को अंजाम देता है। शीशा पर गोली चलाता है और अंदर उनको सर में पॉइंट ब्लैंक से उनको शूट कर दिया जाता है और बड़े आराम से वो फिर उसी पार्किंग लॉट में जहां उसकी बाइक पार्क है वो बाइक पर बैठता है और आराम से निकल जाता है। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। पुलिस कह रही है कि हम घटना की जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज से उस व्यक्ति को ट्रेस किया जा रहा है। एसआईटी का गठन किया गया है, एफएसएल की टीम पहुंची है। जिस गाड़ी में उनकी हत्या हुई उसी गाड़ी से लेकर के उनको लोग हॉस्पिटल गए, उनके परिजन उसी गाड़ी से। लेकिन परिजनों का आक्रोश इस बात को लेकर के है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस बहुत देर से पहुंची थी। डीएम को सूचना दी गई तो डीएम ने पटना जो पीएमसीएच हॉस्पिटल है वहां फोन किया और वहां पर डेड बॉडी को ले जाने के बाद 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि वहां पर रात के वक्त ज्यादातर अधिकारी वहां से नदारद थे। ये स्थिति है, पुलिस नदारद है, हॉस्पिटल की ये स्थिति है और वो हालत तब है जब बीच पटना में, ये पटना का कोई आउटर एरिया नहीं है, बिल्कुल गांधी मैदान जो पटना का हार्ट माना जाता है और गांधी मैदान के आसपास चारों तरफ पुलिस के, प्रशासन के सारे आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। उनका आवास वहां पर है, उनका दफ्तर वहां पर है। पटना जिले का जो पुलिस मुख्यालय है, जो पुलिस कंट्रोल रूम है, सब कुछ 500 मीटर के आसपास है और उसके बावजूद पुलिस को पहुंचने में इतनी देर होती है। बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे रुपेश, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि पुलिस हेडक्वार्टर्स इतने पास है, फिर भी पुलिस को लगभग 3 घंटे लग गए घटना स्थल तक पहुंचने में। रुपेश, हमें वेरी क्विकली बताइए कि सीसीटीवी या किसी आई विटनेस के थ्रू अब तक क्या कुछ पता चल सका है इन असेलेंट्स के बारे में? देखिए, जो मोडस ऑपरेंडी है, इनके बेटे की जो हत्या हुई थी वो भी अपने जो उनका कॉटन इंडस्ट्री था वो उसके गेट पर ही जैसे पहुंचे थे। गेट खुलने के बीच जो वक्त लगता है, गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं, गार्ड गेट के पास आता है, गेट खुलता है, उसी बीच में गुंजन खेमका, उनकी भी हत्या ठीक इसी तरह से हुई थी। इसके पहले आप देखें जो इंडिगो के मैनेजर थे रुपेश कुमार, वो पटना एयरपोर्ट से निकले और अपने घर तक, अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे और गेट खोलने के बीच में भी उनको गोली मारकर उसी तरह से शीशे पे गोली चलाई गई थी और पॉइंट ब्लैंक से उनकी भी हत्या की गई थी। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है उससे लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड कोई गिरोह है जो चीजों को लाइन अप करता है, रेकी करता है और बहुत मुफीद उनको वो वक्त लगता है जब जो टारगेटेड शख्स है वो वहां पहुंचता है जहां उसको पहुंचना है और गेट खोलने के बीच में इस घटना को अंजाम अपराधी देते हैं। तो ये जो 3-4 घटनाएं हुई हैं, घटनाओं के बीच जो सिमिलरिटी है उसको देखकर लगता है कि कोई एक शूटर गैंग है जिसको लोग हायर करते हैं। कई तरह
हालांकि अदावत की बात मैंने पूछी थी, जो शंकर खेमका हैं, गोपाल खेमका के भाई, उनका कहना है कि कोई अदावत तो नहीं है, लेकिन कारोबार के दौरान ही, चूंकि बड़ा कारोबार है, दवा का कारोबार है, जमीन का कारोबार है, पेट्रोल पंप है, स्कूल, कई स्कूल इनके पास हैं, पेपर का कारोबार है, तो बड़े कारोबारी हैं, नामचीन कारोबारी हैं। पूरा शहर गोपाल खेमका को जानता है, कई तरह के सोशल एक्टिविटीज में ये रहते हैं, इसलिए ये नामचीन और बड़ा, जाहिर सी बात है इसके बाद से इस पर सियासत होना, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के पहले ही बिहार में। रुपेश, मैं माफी चाहती हूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इनफैक्ट हमारे साथ बीजेपी के नेता गुरु प्रकाश भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़9 के साथ बात करने के लिए गुरु प्रकाश जी। पटना जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में एक बिजनेसमैन का कत्लेआम हो जाता है, क्या आप नहीं मानते हैं कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर एक सीरियस सवाल उठाता है? नहीं, देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं आपको और आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की पूरी मशीनरी, खुद मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी क्लोजली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग कतई भी ऐसे कुकृत्य को, अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जंगल राज नहीं है ये। जंगल राज की परिभाषा कुछ और होती है। स्टेट के प्रोटेक्शन में, स्टेट के प्रमोशन में, स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड क्राइम अलग होता है, ये दूसरा क्राइम है। सीनियर बिजनेसमैन थे गोपाल खेमका जी, बहुत दुखद है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट दैट हैज हैपेंड। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग एवरी सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम हम ये कहना चाहते हैं कि इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी एंड विद इन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको एक्शन दिखेगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है। No compromise on crime. All right. Let me, कोई you compromise are giving नहीं us assurances, fair enough. Let me ask you this. Why did it take the police more than 3 hours to reach the crime scene? Despite its close proximity to the police headquarters, where does the buck I stop? understand. No. I understand. The buck should stop and definitely accountability must be fixed. We are completely standing in solidarity with the aggrieved family, point number 1. Point number 2, the entire police machinery, the leadership, the constabulary, the entire political and the executive leadership, we are closely monitoring the situation. We regret what has happened. It is unfortunate. Accountability will be fixed, rest assured, and we will ensure ऐसी सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा नजीर पेश होगा कि पटना शहर के बीचों बीच में जो हुआ कोई करने की कल्पना भी नहीं करे. Okay, let me quickly ask you this. You know, Tejasvi Yadav says that hundreds of businessmen are being killed every month and the government is managing only perception, not reality. I was just speaking to a RJD leader a while back. Even he said that, you know, there's a complete law and order failure in Bihar. People are really scared to step out of their houses. Corruption is at its peak. Law and order has gone for a toss. How do you really respond to these allegations? No, Tejasvi Yadav is a leader of opposition. He has every right to question us. But the point is, on the basis of one incident, on the basis of individual incident, can you make a sweeping statement about law and order situation in the entire state? This is preposterous. How can you say that the law and order has collapsed in the entire state machinery? We are maintaining close eye. We are monitoring. And let me tell this to Mr. Tejasvi Yadav, that this is not your father's misrule. It was Jungle Raj, which was not said by us. It was the Patna High Court. Patna High Court said that there is no rule of law in Bihar. ये कोई जंगल राज नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव जी, इस पे राजनीति ना करिए आप। इसमें आप सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करिए। गोपाल खेमका जी वरिष्ठ व्यापारी थे, एक शहर के हमारे बहुत सीनियर सिटीजन थे, नागरिक थे, उनके लिए बहुत सम्मान है। और जो ये दुर्घटना हुई है, सरकार, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप, वी आर गोइंग टू एंश्योर, हम सुनिश्चित करेंगे कि 24 घंटे के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नजीर पेश की जाए और आप लोगों के सामने भी ये उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। Right, finally, before I let you go, Mr. Guru Prakash, what immediate steps will the BJP or the Bihar government take to restore public faith in the police and governance? क्योंकि सर विश्वास तो बहुत डगमगा गया है, truth be told. नो, देखिए, विश्वास नहीं डगमगाया है। एक घटना हुई है, शहर के बीचों बीच हुई है। वी आर एक्सेप्टिंग इट। अकाउंटेबिलिटी की जहां तक बात है, आपने कहा इमीडिएट स्टेप क्या होगा? इमीडिएट स्टेप ये होगा कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। जिनका भी फेलियर है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उनको आइडेंटिफाई करके उन पे एक्शन लिया जाएगा। और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, दूर दूर तक कोई भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा, विल टेक स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन, लेट्स बी एश्योर्ड। All right, thank you very much, Mr. Guru Prakash, for joining us with all of those important insights. Well, this is what has taken place in Patna. In a state on the edge of elections, the murder has in fact reignited the Jungle Raj debate, with the battle for perception now as fierce as the demand for justice.